मैटर आया है जिसमें कुछ ग्राम पंचायत में जो कार्य हुए हैं उनमें अनियमितता की शिकायतें लोग लेकर आए थे। तो मैंने डीपीआरओ को पर्सनली उसमें जाकर जांच करने के निर्देश दिए हैं। पूर्व में भी वो मैटर सामने आ चुका है और उसमें शायद एक जांच पहले भी हुई है, उसकी रिपोर्ट लेकिन इस कार्यालय को उपलब्ध नहीं है। तो डीपीआरओ को ये निर्देश दिया गया है कि वो खुद जाएंगे मौके पर और मौके पर जो काम हुए हैं उनको भी देखेंगे, रिकॉर्ड भी देखेंगे, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं उनमें कितनी सत्यता है उसकी एक रिपोर्ट बनाकर भेजेंगे। यदि आरोप सही पाए जाते हैं, जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई। मानसून को लेकर एक बैठक हमने विभिन्न अधिकारियों के साथ करी है। जो मानसून से पूर्व की तैयारियां होती हैं उसमें 2-3 निर्देश सभी को दिए गए हैं। एक तो जो नालियां हैं सड़कों के किनारे और जो कलवर्ट इत्यादि हैं बने हुए जिनसे पानी पास होता है उसकी सफाई करवा ली जाए, ताकि किसी भी तरह का वाटर लॉगिंग होकर या पानी की वजह से लैंडस्लाइड की स्थिति ना बने। दूसरा, जो विभिन्न विभागों की सड़कें हैं जहां सेंसिटिव पॉइंट्स हैं वहां पर अपने जेसीबी इत्यादि की तैनाती करवा लें। जो संवेदनशील वृक्ष हैं जिनकी वजह से दुर्घटनाएं कई बार हो जाती हैं पेड़ गिरने के कारण, उनके चिन्हीकरण करके उनके लॉपिंग और निस्तारण जिस भी विधि से किया जाना है करवाते हुए समाधान करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कंट्रोल रूम्स को भी 15 जून के बाद एक्टिवेट करने के निर्देश दिए हैं। के संबंध में अभी गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ निर्देश आए हैं जो विभिन्न निराश्रित पशुओं के लिए गौशालाएं बनाए जाने के संबंध में है। उसमें गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी में संशोधन करके जो प्रतिदिन का भत्ता मिलता है संचालित और पंजीकृत गौशालाओं को, उसको बढ़ाया भी है। नए ऐसे जो निराश्रित पशुओं के लिए आश्रय के लिए स्थल हैं, गौशालाएं हैं, उनको भी हम लोग चिन्हीकरण कर रहे हैं कि वो बनवाई जा सकती हैं। साथ ही जो विभिन्न एनजीओ ऑलरेडी चला रहे हैं उसमें कोई एक्सपेंशन करके उनकी यदि क्षमता में वृद्धि करी जा सकती है तो वो सोल्यूशन भी करवाने का प्रयास करें। अच्छा मैम, बहुत सारे विभाग हैं जिनमें सड़क पे उनकी पार्किंग होती है जिसकी वजह से जाम की स्थिति बहुत भयानक हो जाती है। आप ही के कैंप कार्यालय के सामने स्टेट बैंक का कार्यालय है जिसमें पार्किंग नहीं है और सड़क पे पार्क होती है जिससे जाम बहुत लगता है। हल्द्वानी में ये समस्या मेरे सामने आई है कि बहुत सारे विद्यालयों के पास भी, बहुत सारे विभिन्न सरकारी कार्यालयों के पास, गैर सरकारी जो संस्थान हैं उनके पास भी स्पेस होते हुए भी वो अपनी पार्किंगें नहीं बना रहे हैं और सड़क पर वाहन खड़ा कर रहे हैं। इसमें मैंने नगर निगम को निर्देशित किया है, वो और सिटी मजिस्ट्रेट एसडीएम के साथ मिलकर परिवहन विभाग की टीम को अपने साथ में लेंगे और इसका एक सर्वेक्षण करेंगे कि कहाँ कहाँ सड़क से हटाकर विभिन्न जो निजी कैंपस हैं उनकी गाड़ियों के लिए उनके स्थलों को प्रयोग कर सकते हैं। उसका एक प्लान पे अभी हम लोग काम कर रहे हैं, जल्दी ही उसके रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। मैडम, रेलवे अतिक्रमण का मामला और उसी बाईपास का मैंने निरीक्षण किया था, उसमें जो पार्किंग हम लोग बनाते हैं पर्यटन सीजन के दृष्टिगत उसमें कुछ समस्याएं थी, कैमरा इत्यादि काम नहीं कर रहे थे, तो उनका सुधारीकरण करने के लिए निर्देशित किया है। शुक्रवार से पहले जो भी आवश्यक व्यवस्थाएं कर लेंगे, क्योंकि आजकल वीकेंड पे ज़्यादा भीड़ बढ़ रही है, वीकडेज में इतना समस्या नहीं होती है, तो वीकेंड के दृष्टिगत ही जो आवश्यक सुविधाएं उसमें करी जानी है वो फ्राइडे तक का कंप्लीट कराने के लिए। नैनीताल में हम लोगों ये फोकस कर रहे हैं कि जो आंतरिक सड़कें हैं, आंतरिक मार्ग हैं, बेसिक सुविधाएं हैं, उन पर थोड़ा फोकस करा जाए। उसके लिए पीडब्ल्यूडी नैनीताल को मैंने निर्देशित किया है, उन्होंने सड़कों का सर्वे करना भी शुरू कर दिया है। 15 जून तक का जो भी सुधारीकरण के कार्य होंगे उसकी डीपीआर वो बनाकर पुट करेंगे। मैम, गौला में अवैध खनन लगातार जारी है, इस पर टाइम पर कार्रवाई होती रही है लेकिन कोई ठोस कार्रवाई अभी तक सामने नहीं आई। गौला में मेरे पास 1-2 शिकायतें आई थी जिसमें मैंने फील्ड की टीम को, खनन अधिकारी और जो रेवेन्यू की टीम है उनको वहाँ पर भेजा था। वहाँ उन्होंने कार्रवाई करी है, कुछ चालान वगैरह भी करे हैं जिस पर पृथक से हम लोग जुर्माने इत्यादि की जो कार्रवाई है वो करने जा रहे हैं। साथ ही समय समय पर जो निरीक्षण होंगे वो करवाए जाएंगे। जब भी कोई इस तरह की कंप्लेंट आती है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा।